हेलो, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर्स। आज हम निफ्टी के बारे में समझेंगे कि मंडे को कौन से लेवल वर्क कर सकते हैं और कौन सा ट्रेंड लाइन बन रहा है और किस लेवल पे हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। ये हमारी एनालिसिस देखिए, हर एनालिसिस जो है ज़रूरी होता है कि उसमें आपका एक ट्रस्ट हो हर सेटअप में, चाहे वो आप कोई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, RSI, MACD जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए और उसके ऊपर का ट्रस्ट डगमगाना नहीं चाहिए। अगर आपका ट्रस्ट डगमगाया, आपने प्लान चेंज किया, देन मोस्ट प्रोबेबली आपका लॉस होता है। तो किस तरीके की साइकोलॉजी होनी चाहिए हमारी ट्रेडिंग में और किस तरीके के लेवल्स पे वर्क करने चाहिए, वो आज हम अपने थोड़े से उस पे जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने लेवल्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं अपने लेवल्स पे। नाउ द थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन। पहले लेवल्स डिस्कस करने से पहले ट्रेंड लाइन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप दो लेवल्स देख रहे हैं। यहाँ पे आपका एक ट्रेंड लाइन बनेगा। ये एक ट्रेंड लाइन बनेगा आपका, जो कि ये थर्ड मूव का होगा। ये फर्स्ट मूव, सेकेंड मूव, एंड अगर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग हो के यहाँ पे रिटेस्ट करता है और यहाँ से रिवर्सल देता है तो यहाँ से आप यकीन मानिए काफ़ी अच्छा मूव देगा। यहाँ से आप एक PE इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, जस्ट अ मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक आपको टूल बता रही हूँ। सेटिंग में जाएंगे और इसी का जो है आप एक क्लोन बनाएंगे तो आपको एक दूसरा ट्रेंड लाइन मिलेगा। जस्ट उसको आप यहाँ पर खींच दीजिए। अगर आप देखेंगे तो ये क्लोन जो है, जैसे इसके लोस के नीचे लगाया तो ये एक जो है आपका चैनल बन गया। ये मतलब कि एक चैनल के अंदर अब मूव कर रहा है। अगर इस चैनल को ब्रेक करता है, फिर रिटेस्ट करता है, तो फिर आप इस यहाँ पे अप मूव दे सकते हैं। या फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट दे के एक रिवर्सल दे के फिर ये लो काटता है, तो आपका यहाँ पे बहुत अच्छा एक PE इनिशिएट हो सकता है। तो ये दो ट्रेंड लाइन है, रीसेंट ट्रेंड लाइंस हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी लो ट्रेंड चल रहा है। अभी इस सिनेरियो में लो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि हाँ, मार्केट दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर अगर कोई रिवर्सल पैटर्न आपको मिलता है तो यहाँ आप एक PE इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा, ये हॉरिजेंटल लाइंस है, इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन किस तरीके का है मैं ये भी बता दूं आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला जो 744 वाला जो लेवल है, वो 744 वाला लेवल आप इसको यहाँ पर 742 के आसपास इसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि यहीं से रिवर्सल इसको कई बार मिला है। तो ये 40 to 50 एक्चुअली रेंज है। यहाँ से रेंज के अंदर जो है ये रिवर्सल कहीं से भी ले सकता है। तो ये एक जोन हो गया। बाकी के जो भी लेवल्स थे वो बाकी के लेवल्स सारे एकदम अप्रोप्रिएट काम किए हैं। इन लेवल्स को ड्रॉ करने का रीज़न मैं बता देती हूँ। ये आपका एक तो सप्लाई जोन हो गया। यहाँ पे जब कभी भी मार्केट आएगा, यहाँ से अगर अम्बुश बनेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं गया, फिर नीचे से ब्रेक फॉल हुआ, तो ये एक आपका रेसिस्टेंस जोन हो गया। अगेन ये नीचे आया, अब ये यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है। अगर ये रेसिस्टेंस का वर्क किया तो अगेन आप एक मूव नीचे की तरफ देख सकते हैं। देखिए, नॉर्मली मार्केट इस तरीके से स्ट्रेट या इस तरीके से डाउन, इस तरीके से नहीं चलता है। मार्केट अपना हायर हाई हायर लोस बनाता हुआ जाता है या लोअर लोस हायर हाई लोअर लोस बनाता हुआ जाता है। इस तरीके से मार्केट के रिट्रेसमेंट पे भी हम पैसा कमा सकते हैं और इसके पुल बैक फॉल पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अप मूव मिला, फिर एक नीचे का, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर एक लोअर हाई। अगर यहाँ पे आपको रिवर्सल मिलता है तो यहाँ से एक बहुत अच्छी PE इनिशिएट हो सकती है। ये रहा हमारे ट्रेंड लाइन या चैनल की बात। दूसरा जो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये जो हमारे लाइंस हैं
ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे कहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, उस रिजेक्शन पे अगर आप वर्क करेंगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे देखने वाली चीज़ होगी, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी बनने के लिए रेडी है। अगर यहाँ पर कहीं मार्केट आके फिर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, और जैसे ही नेकलाइन ब्रेक करेगा वहाँ से आप एक सीई इनिशिएट कर सकते हैं। ये तो मार्केट खुलने पर पता चलेगा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा है। फ्लैट ओपनिंग पे ही बन सकता है। अगर गैप अप या गैप डाउन के ओपनिंग में होता है तो ये हेड एंड शोल्डर इनवैलिड हो जाता है, इसके ऊपर वर्क मत कीजिएगा। अब जहाँ तक साइकोलॉजी की बात है, देखिए अगर आप अपने लेवल्स पे ट्रस्ट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बेनिफिट होता है। आप आज एक प्लान किए कि हाँ मुझे इस रेट का इंतज़ार करना है, मुझे इस रेट पे आने के बाद बाई या सेल करना है, और अचानक से जब आपने देखा कि अरे अब ट्रेंड चल रहा है या ये ट्रेंड, आपका जो है प्लान डगमगा जाता है और वहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले पाते हैं। एंड अगेन जब वहाँ से मार्केट गिरता है तो आपको लगता है अरे मुझे तो पता था कि इस लेवल पे जो है ट्रेड लिया हुआ था, लेना चाहिए था मुझे, और यहाँ से अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिल सकता था। सो टेक अ रिस्क। जहाँ पे आपको छोटा एसएल मिलता है वहाँ पे रिस्क लेने में कोई वो नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है कि हाँ पत्थर की लकीर है कि यहाँ पे आएगा यहाँ से यहाँ जाएगा, नहीं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, बट पॉसिबिलिटीज़ ही हैं। इसको आप हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोल सकते कि हाँ अगर ये लेवल खींच दिया है तो इसी लेवल पे वर्क करेगा। और जो भी सेटअप है XYZ, जो भी सेटअप आप यूज़ करते हैं उस सेटअप के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। उस सेटअप के लिए आप यकीन रखिए कि जो आपने सेटअप पे वर्क करना है वो बहुत वर्थफुल है, और उसका आपने बैक टेस्ट भी किया हुआ है, और उसके ऊपर यकीन करना, ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साइकोलॉजी यही होता है। देखिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो ख़राब है तो भी आपको लॉस होगा ही होगा। लेकिन अगर आपका लॉसेस में अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है तो अगर आपका विनिंग रेशियो भी कम है तब भी आप जीत जाएंगे, मतलब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनका यही मानना रहता है कि जब मैं जहाँ से ट्रेड लगाता हूँ वहीं से एसएल हो जाता है, एंड वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। तो जो लेवल आपका प्रॉम्प्ट लगता है, जैसे अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कभी भी रेट आएगा तो यहाँ से तो पक्का रिवर्सल होगा, तब मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, तो इस लेवल पे आप ट्रस्ट रखो। यहाँ पर आते ही चाहे आप ऊपर से ही कॉल ले लीजिए या तो फिर उसके ब्रेकआउट पे कॉल लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्लोजिंग पे ले रहे हैं या फिर आप ब्रेकआउट पे ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी आप लेवल्स पुट अप करते हैं, जो भी लेवल्स आप रखते हैं, उस लेवल को एकदम प्रॉम्प्टली रखिए। डिसीजंस चेंज मत कीजिए। डिसीजंस चेंज करने पर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी गड़बड़ा जाता है, क्योंकि आपके प्लानिंग में वो था ही नहीं, और आप जब करने लगते हो तो पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। लेकिन अगर आप पहले से प्री प्लान्ड हैं कि मुझे इस रेट पे वर्क करना है, इस रेट से लेके इस रेट पर मुझे एग्ज़िट करना है, अगर आप आपका प्लान फिक्स रहेगा तो आपको पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं कि आपका विनिंग रेशियो इंक्रीज़ हो जाए। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जान लेते हैं, लेवल्स के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर सकता है। तो पहला जो चीज़ है फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग में मैं ऑब्वियस बोली थी कि अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, फिर ये लेवल है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको PE मिल सकता है। अगर यकीन मानिए अगर यहाँ से आपको PE मिलता है तो इस लेवल से पहले आप एग्ज़िट ही मत कीजिएगा। नियरली आपको यहाँ पे 50 to 60 पॉइंट्स बहुत आराम से मिल सकते हैं। थोड़ा सा इस पे आप ट्रस्ट कीजिए। यहाँ से जब आएगा, अगर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके रिट्रेस करता है तो आप सी के लिए जा सकते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एसएल होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉल लेते हैं और जस्ट 20-25 पॉइंट का एसएल्स लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे 1:2 1:3 रेशियो में आपको टारगेट मिलेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है, सॉरी फ्लैट ओपनिंग होती है और एक डिप लेता है, तो यहाँ से आप अगर सी ले रहे हो, देखो लेवल ख़राब नहीं है लेकिन यहाँ पे बैरियर है, तो ऐसा कॉल क्यों ले जाओ जो एक थोड़ा सा मूवमेंट दे के फिर वो रिवर्सल के चांसेस बन जाए। तो यहाँ से सी मैं मना करूँगी कि सी यहाँ से इनिशिएट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जस्ट ऊपर जाके पता नहीं कब यहाँ से रिवर्सल खाए और ये ट्रेंड लाइन को कहाँ टच करे। मैंने जैसे कहा ये एवरेजिंग करता रहता है। 10 बजे जो रेट है वो आपको 11 बजे नहीं मिलेगा,
वो और नीचे आ चुका होगा। इस तरीके से एवरेजिंग होती रहती है ट्रेंड लाइन की, कहाँ पे मूवमेंट मिलेगा आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर ये साइकोलॉजी आप सेट कीजिए कि जब भी यहाँ से रिवर्सल आएगा आपको यहाँ से काम करना है। और अगर यहाँ पर से कहीं से ब्रेकआउट देता है या रिवर्सल दे रहा है फ्लैट ओपनिंग में, थोड़े सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऊपर बैरियर है, बैरियर में थोड़ा वर्क करना रिस्की हो जाता है। और वैसे ही काफ़ी सारे जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो लॉस में ही रहते हैं, तो रिस्की ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। और अगर मैं सेल के लिए बोलूँ तो सेल के लिए भी मैं कहूँगी कि ये चैनल वर्क करेगा। आप 600 के नीचे ही मैं पी के लिए इनिशिएट करूँगी अगर इस लेवल को काटता है, क्योंकि डे लो है, डे लो से भी रिवर्स जा सकता है एंड अगेन 600 के पास से भी रिवर्सल जा सकता है। तो यहाँ से हमें एक पी अच्छा दिख रहा है, बट यहाँ सी अच्छा दिख रहा है, लेकिन पी का पोजीशन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं नज़र आ रहा है तो ये पी का पोजीशन बनेगा नहीं। यहाँ पर अगर 600 लेवल क्रॉस करता है तो देन श्योरली यू आर हैविंग अ पीई कॉल। लेकिन इस लेवल के बीच में मैं कहीं पे भी पी के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ से आपका कहीं से भी रिवर्सल जा सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल जा रहा है तो ये आपका चैनल का देन डे लो दो आपको कंफर्मेशन होगा कि वहाँ से वो रिवर्स दे दे। और यहाँ से अगर नीचे जाता है तो इसके नीचे कोई भी आपको पैटर्न नहीं दिख रहा है फ़िलहाल के लिए कि इसके नीचे कोई भी लेवल हो। आपको 500 तक का टारगेट आपको आराम से मिल सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ से रिवर्सल हुआ है, यहाँ से 500 से, तो अगर 600 क्रॉस करता है तो आप नेक्स्ट मूवमेंट के लिए 500 के लिए या 520 530 के लिए तैयार रहिए, वो आराम से आपको मिलेगा। दिस इज़ अबाउट गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग। अब गैप अप में क्या सिनेरियोज बनेंगी इसके बारे में जान लेते हैं। अगर यहाँ कहीं पे भी होता है और ये रिवर्सल खाता है, देन यहाँ से आपका एक सी बनेगा। लेकिन अगर एक अप मूव लेता है तो अप मूव में आप कंफर्मेशन का वेट कीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल दे रहा है या रिवर्सल कैंडल दे रहा है, उसके हिसाब से ये डिसाइडिंग पॉइंट होगा आपके लिए। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, फिर यहाँ पर नीचे आके इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे एंड अगेन बूम अप दे। तो यहाँ पर ये सिनेरियोज़ हैं हमारे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एनालिसिस। लेवल्स आपको समझ में आए होंगे, ये चैनल हमने क्यों बनाया ये समझ में आ गया है। आप अपने पोर्टल पे खींच के रख लीजिए। पहले लेवल्स पे ट्रस्ट करना सीखिए। साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ट्रेडिंग आपके विनिंग रेशियो अगर कम भी है लेकिन आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो आप यहाँ पे बेनिफिट ही करेंगे। तो आई होप यू विल हैव अ प्रॉफिटेबल डे ऑन मंडे। मीट यू सून, हैव ए नाइस डे। मैं कोई सेबी एनालिसिस्ट नहीं हूँ, तो जिस भी लेवल पे आप वर्क कर रहे हैं अपने रिस्क पे कीजिएगा। थैंक यू।